जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी का मॉडल पेपर आपको पूरा सॉल्व करवाया जाएगा 70 नंबर। तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है और आप अपने को ज़रूर देखिएगा कि आपने अभी तक कितनी तैयारी की है। और अगर आपकी पूर्ण तैयारी ना हुई हो तो आपके पास अभी समय है, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको वीडियो पूरा देखना है, तभी आपको पूरा पता चल पाएगा कि आपको कितना आया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो पूर्णांक है वो आपका 70 नंबर का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि क्या लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में से किसी एक कथन जो सही है उसको पहचान कर लिखना है। तो इसमें देखिए आप, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध कहानीकार हैं, नहीं है लिखा है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा है इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी एक महान कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है अमृत राय एक प्रसिद्ध कहानीकार हैं, ये भी गलत हो गया। अमृत हिंदी का प्रथम नाटक गिरिधर द्वारा यानी गोपाल चंद गिरिधर द्वारा रचित नहुस है। जी हाँ, बिल्कुल नहुस है, तो इसलिए ये चौथा ऑप्शन इसमें से सही हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन है इसमें आप देख रहे हैं कि क्या है, कृतियों के नाम लिखना है। तो ये किसी एक कृति का नाम लिखने को आता है। तो यहाँ पहला है अथाह सागर। तो जो अथाह सागर है वो जयप्रकाश भारती द्वारा रचित है। किसके द्वारा? जयप्रकाश भारती ने अथाह सागर को लिखा है। ठीक है, जो कि एक निबंध है। दूसरा इसमें है गुनाहों का देवता। तो जो गुनाहों का देवता है उसको धर्मवीर भारती ने लिखा है। किसने लिखा है? धर्मवीर भारती ने लिखा है, जो कि एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। क्या? गुनाहों का देवता एक उपन्यास है। तीसरा इसमें है अपनी खबर। ठीक है, तो अपनी खबर जो है वो पांडे बेचन शर्मा उग्र ने लिखा है, जो कि क्या है? ठीक है, अपनी खबर क्या है? एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है अंधा युग किस विधा की रचना है। तो जो अंधा युग है वो एक नाटक है। क्या है? नाटक। और अंधा युग को लिखा किसने है? तो धर्मवीर भारती ने लिखा है। किसने लिखा है? धर्मवीर भारती ने अंधा युग को लिखा है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है घ नंबर, इसमें आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है। तो आचरण की सभ्यता जो है लिखा गया है वो सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा। ठीक है, जो कि निबंध है और सरदार पूर्ण सिंह ने लगभग 6 रचनाएं ही की थी। ठीक, आगे हम इसमें देखें तो अंगा नंबर है किसी एक एकांकीकार और एकांकी का नाम बताइए। ठीक है, एकांकीकार। तो एकांकीकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो हैं प्रसिद्ध एकांकीकार हैं, और उनकी रचनाएं जो हैं दीपदान सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, और जो है पृथ्वीराज की आँखें प्रसिद्ध है। किसकी? राम कुमार वर्मा की जो रचना है उसमें ये सारी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। और अगर दूसरे एकांकीकार की बात करें तो जो दूसरे एकांकीकार आते हैं वो आते हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। कौन आते हैं? उपाध्याय जी, भगवत शरण उपाध्याय जी, जिनकी रचनाएं हैं कुछ फीचर कुछ एकांकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसमें भक्ति काल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो भक्ति काल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, तो भक्ति से ही समझ में आ रहा है कि उसमें प्रेम जरूर होगा। तो यहाँ पर प्रेम की प्रधानता होगी। ठीक है, भक्ति भावना की प्रधानता होगी। ठीक, तो 2 ही हमको लिखना होता है। और अगर हम बात करें तो भक्ति अगर हम कर रहे हैं ईश्वर की, तो हम चाहेंगे हमारे जो समाज है उसका भी भला हो, यानी लोक मंगल की भावना। और अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो कोई माध्यम होगा भक्ति करवाने वाला, तो गुरु महत्ता का वर्णन, ये जो है भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। उसके बाद इसमें ही दूसरा क्वेश्चन है ख नंबर, छायावादी युग की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो छायावादी युग की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो सौंदर्य भावना है। ठीक है, सौंदर्य, क्योंकि सुंदरता के ऊपर लगभग सभी विशेष जानकारी देते हैं, वर्णन करते हैं। ठीक, प्रकृति का मानवीकरण और जो है रहस्य भावना और करुणा की भावना, ये किसकी प्रवृत्तियां हैं? तो छायावादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। उसके बाद क्वेश्चन इसमें ग नंबर आता है लोकायतन के रचयिता कौन है।
यानी लोकायतन किसने लिखा है? तो लोकायतन जो है कविता है जिसको जो है सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा है। किसने लिखा है? पंत जी ने लिखा है। किसको? लोकायतन को। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तरफ। देखिए आप क्या लिखा है। 3 नंबर क्वेश्चन गद्यांश आया है। इसमें आपको सभी 3 प्रश्न होते हैं, उसको उत्तर देना होता है। 2-2 नंबर के 6 नंबर टोटल मिलते हैं। तो यहाँ पर पहला है, यदि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो यहाँ ही है, यहीं ही है। यह स्वप्न तभी सत्य होगा और पृथ्वी पर स्वर्ग तो स्थापित होगा जब अहिंसा, सत्य और सेवा का आदर्श सारे भूमंडल में मानव जीवन का मुख्य आधार और प्रधान प्रेरक शक्ति हो गया होगा। तो ये अगर हम पढ़ते हैं तो हमको ये प्रतीत होता है किससे? भारतीय संस्कृति से, क्योंकि अहिंसा, सत्य, सेवा ये हमारे प्रमुख शब्द हैं जिनके माध्यम से हम पता कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो यहीं है, ये भी एक जरिया है पता करने का। तो यहाँ पर जो है भारतीय संस्कृति से लिया गया है, जिसकी रचना यानी जिसको लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो इसका अगर हम संदर्भ बात करें तो जो है जो रचना है वो भारतीय संस्कृति है। लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो रेखांकित अंश की व्याख्या की अगर बात करें तो जो भी रेखांकित अंश हैं यहाँ पर देखा जाए पूरे रेखांकित अंश हैं। तो यहाँ पर प्रसाद जी कहते हैं या फिर लेखक कहता है कि पृथ्वी पर ही स्वर्ग विद्यमान है और कहीं आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। यह आप स्वप्न में भी अगर सोचेंगे तब भी यह सत्य होगा, नहीं सोचेंगे तब भी सत्य होगा। और पृथ्वी पर स्वर्ग तो तभी से स्थापित होगा जब हम सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाएंगे और सारे भूमंडल पर यानी भूमि के हर एक कोने पर उस सत्य, अहिंसा और सेवा के भाव को प्रदर्शित करेंगे यानी फैलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लेखक के अनुसार स्वर्ग कहाँ स्थित है? तो यहीं इसी धरती पर स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें जो खा नंबर है जिसका आपको दोनों में से एक करना होता है। तो खा नंबर क्या है? जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानियाँ सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाई जाएं। तो ये हमको पढ़ने से लग रहा है कि हमारे यहाँ पाठ है अजंता। ठीक है, कौन सा पाठ है? अजंता, जिसको किसने लिखा है? भगवत शरण उपाध्याय जी ने लिखा है। किसने लिखा है? उपाध्याय जी ने। भगवत शरण उपाध्याय जी ने क्या लिखा है? अजंता लिखा है। ठीक है, तो ये अजंता पाठ से लिया गया। तो ये संदर्भ इसका हो गया। रेखांकित अंश की अगर हम व्याख्या की बात करें तो यहाँ पर देखा जाए तो लेखक कहता है कि जिंदगी जो होती है वो मौत के पंजों से कभी जो है बदल नहीं सकती यानी अमर नहीं हो सकती है। आदमी ने बहुत सारे कठिन परिश्रम किए मृत्यु से बचने के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। किस तरह इंसान की खूबियाँ, इसी तरह इंसान की खूबियाँ भी जो उनकी कहानियाँ होती हैं आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाती हैं, जिनके माध्यम से उनको भी ये जानकारी मिलती है कि मृत्यु पर विजय नहीं पाया जा सकता। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है, आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाई गई बातें हमारे लिए क्या महत्व रखती हैं? तो यही महत्व रखती हैं कि जो हमारी अमूल्य धरोहर है यानी जहां पर हमने जन्म लिया है वह जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आप 4 नंबर देखिए क्या करना है। पद्यांश दिया जाता है और उसमें से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 में से एक करना होता है। तो पहला है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। ठीक है, तो ये जो है सच्चा प्रेम वही है। तो यहाँ पर हमको पढ़ने से लग गया कि ये जो है कहाँ से लिया गया है? स्वदेश प्रेम से लिया गया। कहाँ से लिया गया? स्वदेश प्रेम से, जिसकी रचना किसने की है? राम नरेश त्रिपाठी जी ने की है। तो ये जो है स्वदेश प्रेम से लिया गया, इसको हम संदर्भ में लिखेंगे स्वदेश प्रेम। ठीक है, और ये जो है राम नरेश त्रिपाठी की रचना जो है स्वप्न। ठीक है, स्वप्न से लिया गया है जिसकी रचना राम नरेश त्रिपाठी जी ने की है। ठीक, अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो देखिए सच्चा प्रेम वही है जिसकी। ठीक है, तो यहाँ पर कवि कहता है कि सच्चा प्रेम उसे कहा जाता है जिसे आत्मसमर्पण की भावना कूट कूट कर भरी होती है, तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, अर्थात समर्पण के अभाव में प्रेम को सच्चा नहीं कहा जा सकता है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। जब तक आपके अंदर
त्याग की भावना नहीं होगी तब तक आपका प्रेम सफल नहीं होगा, यानी आपका सच्चा प्रेम नहीं है। करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। आप अपने प्राणों को जब तक प्रेम के जरिए, यानी जिससे प्रेम करते हैं उसके ऊपर जो है अपना सब कुछ लुटा नहीं देते, तब तक वो सच्चा प्रेम नहीं होगा। यानी समय आने पर आपको अपने प्राण भी देने पड़ेंगे, ऐसा प्रेम सच्चा प्रेम होता है। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है। अगर हम सच्चे प्रेम की बात करते हैं तो देश प्रेम जो होता है, अपने देश से लगाव जो होता है, वो सबसे अच्छा प्रेम का क्षेत्र होता है। अमल असीम त्याग से विलसित, जहाँ पर हम बिना किसी इच्छा के उसके प्रति अपने त्याग की भावना विकसित करते रहते हैं। यानी अगर देश की बात आ जाती है तो हम अपने प्राण दे देते हैं, वहाँ पर कुछ सोचते नहीं हैं। आत्मा के विकसित, जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, जहाँ पर जो मनुष्य में मानवता और मनुष्यता के विकास के लिए आवश्यक होती है, मनुष्य की जो आत्मा होती है, देश प्रेम वही सच्चा प्रेम होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है स्वदेश प्रेम की व्याख्या थी। काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो यहाँ पर जो काव्यगत सौंदर्य आता है वो खड़ी बोली आता है। ठीक है, और यहाँ पर मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है, ओज गुण का प्रयोग किया गया, वीर रस है यहाँ पर, और मात्रिक छंद है। और अलंकार की बात करें तो यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार है, जैसे अमल असीम। ठीक है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ठीक, और अगर हम बात करें तो और हमको यहाँ पर अलंकार नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अमल और असीम में ही अनुप्रास अलंकार है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पद्यांश है वो क्या कहता है, तो यहाँ पर आप देखिए जो दूसरा पद्यांश है वो पढ़ेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरें पहिराऊंगी, ओढ़ी पितंबर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिराऊंगी। ठीक है, तो ये देखें तो जो है सवैये से लिया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो रसखान आ गया, तो रसखान का जितना भी सवैया है उसमें रसखान नाम आया है, आप आसानी से पहचान पाएंगे। ठीक है, तो ये रसखान की रचना है। ठीक है, रसखान जो कि इनका आपके यहाँ दिया गया है सवैये। ठीक है, क्या दिया गया है? सवैये। तो ये इनकी रचना है आपके यहाँ। ठीक है, तो जो सवैये है वो लिया गया इनके प्रमुख रचना सुजान रस खान से। कहाँ से लिया गया? सुजान रस खान से। ठीक है, तो चलिए हम इसकी व्याख्या देखते हैं, क्या कहती है इसकी व्याख्या। ठीक है, चलिए। तो मोर पखा सिर ऊपर राखी हों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहती हैं, एक गोपियाँ दूसरी गोपी से कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, मैं तुम्हारे कहने पर मोर के पंखों से बने मुकुट को अपने सिर पर धारण कर लूँगी, गुंज की माल गरे पहिराऊँगी और गुंजाओं की माला अपने गले में पहन लूँगी, ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिराऊंगी, और पीला वस्त्र ओढ़कर लकड़ी अपने हाथ में लेकर जंगल में गायों और ग्वालों के साथ घूमूंगी भी। भाव तो वो ही मोरी रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, तुम जो लीलाएं करने को कहोगे वह सब मैं करूंगी। अर्थात जो तुम्हें लीलाएं पसंद हैं वो सब लीलाएं करने के लिए मैं तैयार हूँ, परंतु मैं उस बांसुरी वाले को अपने ओठों पर, यानी बांसुरी के अपने ओठों पर नहीं रखूँगी, या मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धराऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण के अधरों पर यानी ओठों पर अत्यंत सुशोभित होने वाली मुरली है, मैं उसको जो है अपनी सौतन समझती हूँ, इसलिए उसको अपनी ओठों पर नहीं रखूँगी। उन्हें बांसुरी से ईर्ष्या है, क्योंकि वह श्री कृष्ण से के ज़्यादा मुँह लगी हुई है। यानी गोपियाँ जो हैं वो क्या हैं, जो बांसुरी है उसको अपने ओठों पर नहीं रखना चाहती हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण से सबसे ज़्यादा पास रहती है, जिस वजह से गोपियाँ उनसे ईर्ष्या करती हैं, यानी किससे? बांसुरी से। ठीक, अब इसके अगर हम काव्य सौंदर्य की बात करें तो यहाँ पर जो है ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और मुक्तक शैली है, माधुर्य गुण है यहाँ पर, और श्रृंगार रस यहाँ पर दिया गया है, और सवैया तो यहाँ पर लिखा ही गया है, छंद
और यहाँ पर जो अलंकार की अगर बात करें तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार अगर हम बात करें तो गोधन ग्वारन, ठीक है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक, और अगर हम बात करें तो सब स्वांग, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। ठीक, और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार और नहीं है। अगर वैसे बात करें यहाँ पर मुरली मुरलीधर की, ठीक है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार भी, यमक अलंकार भी है। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है किसी एक लेखक का जो है जीवन परिचय और उसकी एक रचना का नाम। तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद की बात, जयशंकर प्रसाद की बात करें तो 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, और 1937 में इनकी मृत्यु हुई थी। देवी प्रसाद साहू इनके पिता का नाम था। ठीक है, और इनकी रचना की बात करें तो कामायनी। वैसे आप जो है जीवन परिचय पढ़ लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दोनों को पढ़ लेते हैं तो आपको एक मिल जाएंगे, टेंशन मत लीजिए आप। 3 नंबर आपको मिल जाएगा, 1 नंबर जो है रचना पर मिलता है। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन इसमें है, कवि का जीवन परिचय देना होता है और एक रचना का नाम लिखना होता है। तो यहाँ पर जो है हम रश खान, माखनलाल चतुर्वेदी और राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो यहाँ पर हम माखनलाल चतुर्वेदी की अगर बात करें तो जो है इनका जन्म 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के बावई नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी था और वे एक अध्यापक थे। और इनकी अगर शिक्षा की बात करें तो इन्होंने प्राथमिक शिक्षा के साथ ही अदर जो भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला का घर पर ही प्राप्त किया। और इनकी अगर मृत्यु की बात करें तो 1968 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो आपके यहाँ जो रचनाएं हैं इनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, वो कौन सी रचनाएं हैं, जैसे हिम किरीटनी, ठीक है, और हिम तरंगिणी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो आप देखिए यहाँ पर संस्कृत खंड आ गया जिसमें संदर्भ और उसका हिंदी अनुवाद लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो लिखा गया है कि अस्माकं संस्कृति ही सदा गतिशीला वर्तते। ठीक है, क्या लिखा है, अस्माकं संस्कृति ही सदा गतिशीला वर्तते, मानव जीवनम संस्कर्तुम ऐसा यथा समयम नवाम नवाम विचारधाराम स्वीकरोति नवाम शक्ति च प्राप्नोति अत्र दुराग्रह नास्ति यत युक्तियुक्तम कल्याणकारी च तदर्थ सहर्षम गृहीतम भवति। ठीक है, अब अगर हम इसके पाठ की बात करें यानी संदर्भ की बात करें तो ये जो है आपके यहाँ जो आप भारतीय संस्कृति है। ठीक है, भारतीय संस्कृति है। ठीक, इस पाठ से लिया गया है। ठीक, इसको हमने आप इसी चैनल पर अपलोड किया है वीडियो पूरा, आप उसको जाके वहाँ से देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। पूरा का पूरा इसमें से गद्यांश अपलोड किया गया है। ठीक, अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, हमारी संस्कृति निरंतर गतिशील रहती है। मानव जीवनम संस्कर्तुम ऐसा यथा समयम नवाम नवाम विचारधाराम स्वीकरोति, मानव जीवन यानी जो मानव का जीवन है वो संस्कार, अपने को संस्कारित करने के लिए यानी अपने को अच्छा बनाने के लिए समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करता है। नवाम शक्ति चा प्राप्नोति, और नई नई शक्तियाँ प्राप्त करता है। अत्र दुराग्रह न अस्ति, इसमें जो है हठ धर्मिता नहीं है यानी बुरी आदतें इनमें नहीं है। यत युक्ति युक्तम कल्याणकारी च तदर्थ सहर्षम गृहीतम भवति, जो कुछ उचित और कल्याणकारी है वह यहाँ खुशी खुशी स्वीकार किया जाता है। सहर्षम यानी खुशी खुशी, गृहीतम यानी स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो ये भारतीय संस्कृति से लिया गया था। दूसरा इसमें जो अथवा करके आता है, दोनों में से एक करना होता है, 4 नंबर मिलता है, 1 नंबर का संदर्भ। ठीक है, तो यहाँ पर जो श्लोक दिया गया है, हतो अप्राप्यसि स्वर्गम जित्वा भोज्यसे महीम निराशि निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरः। ठीक है, सभी श्लोकों को हमने पढ़ा है, आप उसको स्पेशली जाके वीडियो में देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हतो अप्राप्यसि स्वर्गम, हतो यानी यदि तुम मारे गए तो, यदि तुम मर गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा व भोज्यसे महिम, और यदि अगर जीत गए तो पृथ्वी का सुख भोग करोगे। निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए इच्छा, मोह
और संताप रहित होकर यानी दुख को छोड़कर युद्ध करो। ठीक है, तो यहाँ पर पुरुराज जो है सिकंदर से कह रहा था। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपको एक श्लोक लिखना है जिसको 2 नंबर मिलेगा। तो हम अगर बात करें तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ठीक, उसके बाद यहाँ पर ख नंबर आता है, क्वेश्चन का आंसर देना है। गीतायाः कः संदेशा, तो बोल रहा है क्वेश्चन की गीता का क्या संदेश है। तो गीता का जो संदेश है वो है हतो अप्राप्यसि स्वर्गम जित्वा भोज्यसे महीम। तो यहाँ पर जो हमने श्लोक बोला था आपको, यानी अभी अर्थ बताया, उसी श्लोक का यहाँ पर जो है उत्तर भी है। अगर हम दूसरा बात करें तो जो दूसरा है वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धा, वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है। तो जो वाराणसी प्रसिद्ध है वो विद्या, दर्शन, साहित्य, धर्म, कला, शिल्पार्थ आदि प्रसिद्धा क्षेत्रे अस्ति। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है दुर्मुखः का आसीत, यानी जो दुर्मुख था वो कौन था। तो दुर्मुखः एका चांडालः आसीत। ठीक, उसके बाद चौथा नंबर है अस्माकं संस्कृते है कः नियम, हमारी संस्कृत का क्या नियम है। तो हमारी संस्कृत का नियम यही है पूर्व कर्म तदनंतरम फलम इति। ठीक है, यानी पहले कर्म करो उसके बाद फल की इच्छा करो। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7 के बाद 8वां नंबर, उसमें है ये खंड काव्य। ठीक, तो ज्योति जवाहर खंड का प्रतापगढ़ के लिए स्पेशली है। तो यहाँ पर ज्योति जवाहर खंड काव्य या फिर दूसरा नायक का चरित्रण करने को आता है, ये कंफर्म होता है। तो आप नायक का चरित्रण याद कर लीजिए, आपको जो है 3 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो ज्योति जवाहर खंड काव्य है इसको देवी प्रसाद शुक्ल राही जी ने लिखा है। और यहाँ पर जो प्रमुख पात्र हैं वो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जिनके अगर हम चरित्र की बात करें इस खंड काव्य के अनुसार तो उनका विराट व्यक्तित्व था। ठीक है, क्या था, विराट व्यक्तित्व, देशभक्त भी थे। ठीक है, देशभक्त भी थे इस खंड काव्य के जरिए। ठीक, लोकप्रिय राजनेता भी थे और जो है अहिंसा के समर्थक भी थे। ठीक है, और जो है ये युद्ध विरोधी भी थे। कौन, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक, उसके बाद इसमें आता है क्वेश्चन क्या कि करुण रस या हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। तो करुण रस दोनों रस की एक ही परिभाषा है। ठीक है, जो हमने इसके पहले सॉल्व करा मॉडल पेपर उसमें भी आपको यही मिला। ठीक, तो यहाँ पर जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के योग से निर्वेद नामक, शोक नामक अस्थाई भाव जागृत होता है तो वहाँ पर करुण रस होता है। और हास्य रस में क्या होगा, जहाँ विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के योग से हास्य नामक अस्थाई भाव जागृत होता है, वहाँ पर हास्य रस होता है। करुण में अगर बात करें तो ब्रज के बिरही लोग दुखारे, और हास्य में अगर बात करें बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल लंबा का होए। ठीक है, उसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन है अलंकार से। तो उत्प्रेक्षा या उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित देना है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहाँ पर दो वस्तुओं के बीच में संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे अगर हम बात करें नेत्र मानो कमल है तो यहाँ पर बोधक शब्द मानो है, इस वजह से यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, उपमा अलंकार की बात करें तो जब उपमेय में उपमान की समानता की जाती है या फिर जब दो वस्तुओं के बीच में समानता प्रकट की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उपमा अलंकार है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें तीसरा जो पॉइंट्स है वो है छंद से। तो रोला छंद और जो है सोरठा छंद। तो जो सोरठा छंद होता है वो दोहे का उल्टा होता है। ठीक है, यह दोहे का उल्टा छंद होता है, यानी दोहे का उल्टा रूप होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह एक अर्धसमात्रिक छंद है। तो हम दोहे का उल्टा रूप जो उदाहरण होता है दोहे का उल्टा वही लिख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। रोले की अगर बात करें तो यह एक सममात्रिक छंद है।
इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। ठीक है। और उदाहरण की अगर हम बात करें तो उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम, नहीं कायर हो भागो, तुम्हें करेगी विजय, अरे यह निश्चय जानो, भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। ठीक है। तो ये जो है रोले छंद का उदाहरण था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो जो आगे क्वेश्चन बनता है वो उपसर्ग से बनता है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या है, अन उपसर्ग। तो अन से क्या होगा, अनुसार। ठीक है। अनजान, अन से अनजान, अप से अपमान, उप से उपकर्ष या उपकार, परि से परिक्रमा, निर से निर्मम। ठीक है। ये उपसर्ग हो गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पर्यायवाची शब्द लिखना है। ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द किन के लिखने हैं, यहाँ पर आप दिख रहे हैं कि 5 शब्द हैं। दूध, तो दूध का क्या होता है, दुग्ध होता है। क्या होता है, दुग्ध होता है। और पय होता है, 2 ही शब्द लिखना होता है। और अगर हम बात करें तो गोरस होता है, क्षीर होता है, पीयूष होता है। ठीक। इसमें जो दूसरा है आसमान है, तो आसमान का क्या हो जाएगा, नभ हो जाएगा। ठीक है। गगन भी हो जाएगा। ठीक। और अगर हम बात करें तो अंबर हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, व्योम हो जाएगा। ठीक। उसके बाद इसमें जो तीसरा है सुर, ठीक है, यानी कि देवता, तो यहाँ हो जाएगा देव, देवता। ठीक है। और जो है निर्जर या फिर वृंदारक, तो ये देव के यानी सुर के पर्यायवाची हैं। 2 ही हमको लिखना होता है, इसलिए 2 हम बता रहे हैं, वैसे भी बता दे रहे हैं आपको एक्स्ट्रा। और उसके बाद नेक्स्ट है कमल। तो कमल का क्या होता है, राजीव होता है। ठीक है। राजीव, पंकज। ठीक। अदर की अगर हम बात करें सरोज, जलज, नीरज, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, कमल के हैं। उसके बाद इसमें है जंगल। तो जंगल का क्या होता है, वन होता है। ठीक। कानन होता है। ठीक है। विपिन होता है, अरण्य होता है, गहन होता है, ये सभी जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है आपको तत्सम रूप देखने को मिलता है। तो खंभा का क्या होता है, स्तंभ होता है। क्या होता है, स्तंभ। ठीक है। और कुम्हार का क्या होता है, कुंभकार होता है। क्या होता है, कुंभकार। ठीक है। और उसके बाद इसमें है माथ। तो माथ का होता है मस्तक। क्या होता है, मस्तक। और लाख का क्या होता है, लक्ष्य। क्या होता है, लक्ष्य। ठीक है। ये इसके तत्सम रूप थे। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, समास विग्रह और समास का नाम तो करना होता है। तो सप्ताह जो है क्या है, 7 दिनों का समूह सप्ताह कहलाता है, जो कि एक द्विगु समास है। संख्यावाची जो होता है वो द्विगु समास होता है। ठीक। पाप पुण्य, पाप और पुण्य जब डैश लगा रहे तो वो द्वंद्व समास होता है। ठीक है। और उसके बाद इसमें है विषधर, विष को धारण करने वाला, तो यहाँ पर तो बहुब्रीहि समास है। ठीक है। बहुब्रीहि समास है। और उसके बाद इसमें है पंचानन। ठीक है। 5 है आनन जिसके। ठीक। तो यहाँ पर फिलहाल तो हम द्विगु समास लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें 5 संख्या दिखा रहा है। ठीक। चलिए आगे हम अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है प्रत्यय आता है। तो प्रत्यय में वट है, जो प्रत्यय होता है पीछे लगता है। ठीक। वट, अमावट। ठीक है। अखरावट। ता से समता, महानता। ठीक है। हट से घबराहट। आई से पढ़ाई लिखाई। ठीक। ये प्रत्यय हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है संधि विच्छेद। तो हमारे यहाँ एक ही संधि थी, एक कट गई चुकी थी। जो संधि है वो यण स्वर संधि है। तो यही संधि आपको लिखना है 2 बार, 2 शब्दों के साथ। 1 नंबर आपको यण संधि लिखने से मिल जाएगा। अगर हम इसकी संधि विच्छेद करें तो लाकृति का जो है क्या हो जाएगा, ला धन आकृति ही। ठीक है। क्या हो जाएगा, ला धन आकृति ही होता है, क्या, लाकृति ही। ठीक। और इसमें जो दूसरा है वो है मनवंतर। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मनु प्लस अंतर। ठीक है। और उसमें जो तीसरा शब्द है मात्राज्ञा, तो क्या हो जाएगा, मातृ प्लस आज्ञा। ठीक है। ये होगा मात्राज्ञा। उसके बाद नेक्स्ट है अत्रैकः, तो हो जाएगा अत्र प्लस एकः, इसको बोलते हैं अत्रैकः। ये सभी जो है यण स्वर संधि
हैं। ठीक, आगे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर शब्द रूप आ जाता है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लिखने को आता है। 2 क्वेश्चन होते हैं, दोनों में से एक एक करना होता है, तब जाके 2 नंबर मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम फल की बात करें तो जो फल है वो फला नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फला नाम। किसका? षष्ठी विभक्ति का बहुवचन फला नाम होगा, माँ में हलंत लगा रहेगा। ठीक है, अगर हम जो है नदी का बात करें तो नदी नाम हो जाएगा, जिसमें माँ में हलंत लगा रहेगा। ठीक है, विभक्ति का हमने स्पेशली वीडियो बनाया, वहाँ पर आप जाकर देखकर समझ पाएंगे। कोई भी विभक्ति हो आप आसानी से पहचान पाएंगे। तो यहाँ पर मति का अगर बात करें तो मति नाम होगा। क्या होगा? मति नाम हलंत के साथ। मधु का क्या हो जाएगा? मधु नाम। क्या हो जाएगा? मधु नाम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर धातु लकार आ जाता है। ठीक है, धातु, तो यहाँ पर धातुएं में क्या है? धातु लकार पुरुष वचन सभी बताना होता है, किसी एक का ही 2 नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो हमने धातु लकार भी इस वीडियो बना के अपलोड किया, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हस्तम की अगर बात करें तो जो हस्तम है, ठीक है, वो हस्तम क्या है? हसतम। हसतु हसताम, हसंतु हस हसतम। तो ये जो है लोट लकार है। कौन सा लकार है? लोट लकार है, और इसमें हस धातु है। ठीक है, और ये जो है मध्यम पुरुष है, और ये जो है द्विवचन है। कौन सा वचन है? द्विवचन। क्या? हसतम। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें जो दूसरा शब्द है वो पठिष्यता है, तो इससे जो होता है वो लिट लकार में लगता है। चलिए, धातु क्या है? पठ धातु है। ठीक, अगर हम इसके वचन और पुरुष की बात करें तो पठिष्यता, पठिष्यति पठिष्यता, यानी कि प्रथम पुरुष है। ठीक, और द्विवचन है। ठीक है, द्विवचन है। उसमें के बाद तीसरा बात करें तो पठेम लिखा है बिना हलंत के। ठीक है, तो ये जो है हमने बोला था कि माँ किसी भी धातु में आए और उसमें हलंत ना लगा रहे तो वहाँ पर उत्तम पुरुष का बहुवचन होता है। तो ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है। ठीक है, और एक ही मात्रा लगी है तो इसलिए विधिलिंग लकार है, और पठे में लिखा तो पठ धातु है, तो ये इसका धातु लकार पुरुष वचन हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि संस्कृत में अनुवाद, जहाँ पर आपको सबसे अधिक समस्या होती है। तो यहाँ पर 2 का अनुवाद करना होता है। पहला क्या है? तुम्हें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। तो तुम्हें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए तो क्या हो जाएगा? यूयम। हमने सभी विभक्तियों सभी लकारों में ट्रांसलेशन यानी हिंदी संस्कृत अनुवाद अपलोड कर दिया, वहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो यूयम प्रतिदिनम। ठीक है, क्या हो जाएगा? यूयम प्रतिदिनम और पठेत। ठीक है, यूयम प्रतिदिनम पठेत। उसके बाद दूसरा इसमें बालक गेंद से खेलता है, तो गेंद से यहाँ पर विभक्ति तृतीया एक। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बालकः कंदुकेन। ठीक है, बालकः कंदुकेन क्रीडति। क्या लिखेंगे? क्रीडति। क्रीड धातु होती है खेलने वाली, क्रीडति, तो यहाँ पर एक वचन के अनुसार लगाएंगे। उसके बाद इसमें तीसरा है राधा ने एक चित्र देखा, तो क्या लिखेंगे? राधा। ठीक है, एक चित्रम। ठीक है, अपश्यत। अपश्यत क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये जो है देखा। ठीक है, तो यहाँ पर ये लंग लकार है, जहाँ पर आ लगता है सबसे पहले पहचान के रूप में। उसके बाद इसमें है चौथा नंबर, तुम कल प्रयाग गए, तो यहाँ लिखेंगे त्वम। ठीक है, श्वः, कल का होता है श्वः प्रयागम। ठीक है, त्वम स्वः प्रयागम, यहाँ पर हो जाएगा अगच्छः। अगच्छः क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये लंग लकार है और ये मध्यम पुरुष का एक वचन है। त्वम स्वः प्रयागम अगच्छः, तो ये जो है क्या है? हिंदी संस्कृत अनुवाद है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर निबंध लेखन है, बहुत ही आसान है। वृक्षारोपण का महत्व, मेरा प्रिय कवि, और बढ़ती सड़क दुर्घटना और प्रदूषण का प्रभाव। तो आपको वीडियो पूरा सॉल्व करवाया गया, 70 नंबर पूरा यहाँ पर सलूशन दिया गया। तो आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छा टॉपिक लेकर, तब तक जय हिंद।